निर्मला, तुम भी आओ। मौसी सास ने निर्मला को आवाज़ लगाई। निर्मला बाद में खा लेगी। निर्मला की सास प्लेट लगाती हुई बोली, हाँ मासी जी, आप शुरू तो कीजिए। निर्मला सभी को गरम गरम खाना परोसती हुई बोली। निर्मला, मौसी जी के लिए आइसक्रीम तो लाना। किशोर रूम से ही आवाज़ देते हुए कहा। अरे पहले निर्मला को खाना तो खाने दो, फिर सभी मिलकर आइसक्रीम का मज़ा लेंगे। लेकिन निर्मला ने मौसी जी के ना करते भी सभी को आइसक्रीम निकाल कर दे दी और आइसक्रीम खाकर धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर टीवी देखने चले गए। निर्मला का भरा पूरा परिवार है। सास ससुर, निर्मला, निर्मला का पति और एक बेटा, साथ ही देवरानी प्रेग्नेंट है और एक ननंद भी है। पूरे घर का भार निर्मला के नाजुक कंधों पर है। निर्मला दौड़ दौड़ कर सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशें पूरी करती है। अरे निर्मला, बर्तन समेटने का काम बाद में हो जाएगा, पहले तुम खाना तो खा लो। मौसी जी ने निर्मला का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। जी मासी जी। और निर्मला खाना परोसने के लिए प्लेट देखने लगी। अरे निर्मला, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मौसी जी हैरानी से निर्मला की तरफ देखते हुए बोली। मौसी जी, ये है ना, ये तो छोटू और किशोर की प्लेट है, वो भी जूठी। तुम इसमें खाना खाओगी? मौसी जी के चेहरे पर हजारों सवाल घूमने लगे। मौसी जी, अब अपनों का कैसा जूठा? और देखो ना, प्लेट में कितना कुछ है, उसे फेंक भी तो नहीं सकती। और ये छोटू भी ना चिड़िया की तरह खाता है और इतना खाना ले लेता है। निर्मला ने प्लेट में बचे बेकार छोले चावल को मुंह में डालते हुए कहा। अरे छोटू तो बच्चा है, लेकिन किशोर, वो भी क्या बच्चा है जो अपने खाने को पूरा नहीं खा सकता? और यदि दोनों अपना अपना पूरा नहीं खा सकते तो पहले कम खाना लिया करें। तुम इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाती हूँ। मौसी जी ने एक प्लेट उठाई और धोने लगी। अरे दीदी, आप भी किस मसले में फंस गई? निर्मला को तो आदत है, आप यहाँ आइए और टीवी देखिए। सुषमा जी ने बड़ी ही लापरवाही से कहा। मौसी जी, निर्मला को जूठी और आधी अधूरी प्लेट में खाना खाते देख तरस आने लगा। ना तो निर्मला के लिए पनीर की सब्जी बची और ना ही उसके पसंद के दही बड़े। और तो और जो खाना वो खा रही थी वो भी बिल्कुल ठंडा। ना तो प्लेट में सलाद था और ना ही गरम रोटी, बस कुछ बचे हुए पापड़ के टुकड़े, बर्तन में लगी सब्जी की ग्रेवी और खाली दही बड़े का बचा हुआ दही। निर्मला जल्दी जल्दी खाकर डाइनिंग टेबल समेटने लगी। एक मिनट निर्मला, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ। नहीं नहीं मासी जी, रहने दीजिए, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं। और निर्मला बर्तन उठाने लगी। पीछे पीछे मौसी जी भी खाली बर्तन लेकर रसोई में पहुँच गईं और आइसक्रीम के खाली डिब्बे को देख सारा माजरा समझ गईं। अरे दीदी, कहाँ रह गई? देखिए टीवी पर कितनी अच्छी फिल्म आ रही है, आप इधर आइए, निर्मला सारा काम समेट लेगी। सुषमा जी ने टीवी की आवाज़ तेज करते हुए कहा। पूरा परिवार आराम से सोफे पर पसरा हुआ था। किसी की नज़रें टीवी पर थी तो किसी की मोबाइल पर टिकी थी, पर निर्मला की तरफ किसी की नज़र नहीं गई। निर्मला बहू, जरा मेरे कमरे में पान तो लाना। ये आवाज़ ससुर जी की थी। मम्मी, मेरी बॉल सोफे के नीचे चली गई है, आप निकाल दीजिए। छोटू मासूम सा चेहरा बनाकर माँ की साड़ी का पल्लू खींचने लगा। एक मिनट सुषमा, टीवी बंद करो। और निर्मला, पहले तुम यहाँ आराम से बैठो,
मौसी जी जबरदस्ती निर्मला को सोफे पर बिठाते हुए कहा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, वो भी निर्मला के बारे में। क्या हुआ दीदी, निर्मला से कोई गलती हो गई? सुषमा जी सहित सभी लोग कभी मौसी जी को तो कभी निर्मला को देखने लगे। सुषमा, निर्मला इस घर की कौन है? मौसी जी ने गुस्से से पूछा। दीदी, ये कैसा सवाल है? निर्मला इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू है तो क्या पूरे घर का भार उसके कंधों पर डाल दोगी? मौसी जी ने चश्मा ऊपर करते हुए सभी की तरफ देखा। अरे दीदी, आपको तो पता है छोटी बहू और हम सभी अपने अपने काम पर जाते हैं, और हमारी बेटी मनु, वो भी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और रही बात निर्मला की, तो वो तो हाउस वाइफ है, इसलिए वो घर संभालती है। सुषमा जी ने हाउस वाइफ शब्द को बड़ी ही हीनता से बोलते हुए कहा। तो इसका मतलब निर्मला घर में रहती है, इसलिए सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन उसको खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मौसी जी जोर से बोली। तो हम निर्मला को भूखा रखते हैं? किशोर ने गुस्से में बीच में बोलते हुए कहा। भूखा तो नहीं रखते, पर पेट भर और इज्जत से भी नहीं खिलाते। मौसी जी ने निर्मला की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछले 4 दिनों से देख रही हूँ, निर्मला सभी के पसंद का खाना बनाती है। दूध से लेकर सभी को, फ्रूट हो या मेवे, मिठाई हो या आइसक्रीम, सभी के लिए पौष्टिक खाना उनकी प्लेट में सजा कर देती है, पर खुद की प्लेट तो नहीं सजाती। सजाती क्या, वो तो खुद के लिए प्लेट भी नहीं लगाती। जूठी आधी अधूरी प्लेट में खाना खाने से ना तो पेट भरता है और ना ही मन। माफ़ कीजिए दीदी, आप भी हाउस वाइफ हैं, लेकिन हाउस वाइफ को तो घर में ही रहना पड़ता है। और रही बात हमारी, हम सभी ऑफिस जाते हैं। मुझे और तुम्हारे जीजा जी को इस उम्र में तो अच्छा खाना ही चाहिए। दोनों बेटे सुबह से शाम तक बिजनेस संभालते हैं। छोटी बहू पेट से है और अपना बुटीक भी चलाती है। और रही बात तनु की, वो अभी बच्ची है और यही तो उम्र है उसके खाने पीने की। और निर्मला का क्या है, सारा दिन घर में रहना, ना तो रोज की भाग दौड़ और ना ही सर खपाई। बस आराम से घर में रहो, जब चाहो तब खाना खा लो। और वैसे भी हाउसवाइफ का काम कौन सा मेहनत का होता है? सुषमा जी ने चिढ़ते हुए कहा। निर्मला हाउसवाइफ नहीं, इस घर की होम मेकर है। इसने सिर्फ घर को ही नहीं संभाला, आप सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का बोझ अपने कंधों पर डाला हुआ है। अगर एक दिन भी निर्मला घर को ना संभाले तो ये घर बिखर जाएगा। अरे, आप सभी की तो 8 से 10 घंटे की जॉब है, लेकिन निर्मला की नौकरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है तो रात के 11 बजे तक चलती है। और उसके काम में आप में से कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो बेचारी तो हाउसवाइफ है, इसलिए बिना रुके बिना थके मशीन की तरह काम करती रहती। अरे, मशीन को चलाने के लिए भी लाइट या बैटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन इस घर में निर्मला के लिए एक प्लेट भी नहीं है। निर्मला की आंसुओं भरी आंखों को देख मौसी जी का चेहरा उदास हो गया। निर्मला एक कुशल गृहिणी है, जो न केवल तुम सभी के लिए खाना बनाती है, बल्कि तुम सभी की सेहत का भी ख्याल रखती है, ताकि ये घर परिवार शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। लेकिन ये हम गृहिणियों का दुर्भाग्य है कि हमारे काम को काम नहीं समझा जाता, इसलिए बचा और बासी खाना ही हमारे हिस्से में आता है। लेकिन निर्मला जैसी ही बहुएं
ठंडी चाय के साथ रिश्तों में गर्माहट बनाए रखती हैं। होटल में सबसे लास्ट में अपने लिए या जो सभी को पसंद हो वही खाना ऑर्डर करती है। उसकी निगाहें सबसे सस्ती वाली आइसक्रीम पर जाती हैं। खाना बर्बाद ना हो इसलिए पेट को डस्टबिन की तरह भरती है। अरे कभी एक बार खुद को उसकी जगह पर रख कर तो देखो। तुम सभी तो पैसों के लिए काम करते हो, कमाते हो, लेकिन वो तो परिवार के लिए सब करती है। इन सब के बदले में उसे क्या मिलता है? मौसी जी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा सा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चलो निर्मला, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलते हैं। किशोर आंखों में शर्मिंदगी के भाव लिए निर्मला का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ हाँ निर्मला, तुम जाओ, बाकी काम हम सभी मिलकर कर लेंगे। मौसी जी ने सभी की तरफ देखा तो सुषमा जी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं पर हाउसवाइफ की कोई इज्जत नहीं होती। वो तो केवल खाना बनाने और घर संभालने के लिए ही जानी जाती है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये हाउसवाइफ की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।